अर्जुन ने जैसे उसको हटाया तो हटा करके जैसे अर्जुन ने देखा कि वह बाण की जो धारा थी, वह बाण की धारा मुख पर चली गई। बाण की जो धारा थी वो कहां चली गई? मुख पर चली गई। पानी सारा मुख पर चली गई। और जैसे दादा ने पानी पिया, जल पिया, तो जल पीने के बाद दादा तृप्त हो गए। दादा ने तृप्ति का अनुभव किया। और जब पानी पी लिया तो तब श्री कृष्ण के लिए दादा ने अर्जुन को पूछा कि हे अर्जुन, तुम अकेले आए हो क्या? बोले हाँ। तुम्हारा वो मित्र कृष्ण नहीं आया क्या? बोले दादा आया है। कहाँ है वो? और कृष्ण किनारे छुपे थे। उसके बाद श्री कृष्ण दादा के पास आए और प्रणाम किया। दोनों हाथ उठा करके दादा को प्रणाम किया और दादा हंसने लगे। दादा ने बाणों की पीड़ा भूल दी और दादा हंसने लगे। और जब दादा अकारण ही हंसे तो कृष्ण भी हंसने लगे। जब दादा हंसे तो कृष्ण भी हंसे। अब हंस रहे, कृष्ण भी हंस रहे। मिलते हुए हंसना चाहिए, मिलते हुए कभी रोना नहीं चाहिए। और जैसे मिलते हुए हंसे कृष्ण और दादा, तो कृष्ण ने पूछा, ठीक है ना? कृष्ण ने पूछा, दादा आप क्यों हंस रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि दादा क्यों हंस रहे हो? बोले तू क्यों हंसा? बोले पहले तो आप हंसे। बताओ ना। तो भीष्म ने कहा मुझे याद आ रही है। कहां की याद आ रही है? बोले ना उस दिन की जब ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। जब ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, हमें तब की याद आ रही है। क्या याद आ रही है? बोले इस युद्ध में हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी। हे कृष्ण, आपने भी प्रतिज्ञा करी थी और मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी। आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुमसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा बचा दी। आप कितने दयालु हो उसका नाम। अपना मान टले तो टले, साफ है ना? अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देख। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। और कन्हैया, आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। सारा युद्ध खत्म होने वाला था, लेकिन आपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। तो मेरे मन में आया कि मैं ऐसी बाणों की वर्षा अपने पोते पर करूं, अर्जुन पर। और तब मैंने भयंकर बाणों करी। किस पर? अर्जुन पर।
मौका ही नहीं दिया मैंने अर्जुन को बाण उठाने का, बाण निकालने का। जब तक अर्जुन बाण निकालने के लिए हाथ ले जाता तब तक मैं बाण छोड़ देता। और ये मैं अपने पोते को नहीं मार रहा था, मेरा उद्देश्य था कि तुम हथियार उठाओ, क्योंकि मुझसे ज्यादा इस पोते को तुम प्रेम करते हो। मैं अपने पौत्र को इतना प्रेम कहां करता हूं कान्हा जितना तुम करते हो। और बस जब आपके इस मित्र का, इस सखा का धनुष टूट गया, बाण का तरकश टूट गया, ये रथ से नीचे आ गया, तब आपसे रहा नहीं गया और आपने रथ का पहिया उठा दिया और मैंने अपना धनुष नीचे रख दिया। बस वही है मुझे कि अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। कन्हैया, बस आपने हथियार उठा दिया, आपने हथियार उठा दिया और मेरी प्रति तो कृष्ण ने कहा जो हुआ सो हुआ। अब कोई इच्छा है आपकी क्या? अब कोई इच्छा है क्या आपकी? दादा ने कहा हाँ अभी भी इच्छा है। क्या है? बोले कन्हैया, मैं मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम छूट गया। काम क्या? कन्हैया, ए माता जी फटाफट छोड़ दे आटा चौन जब तक। ए माता जी छोड़ो परिक्रमा, जा जाते चौल तक ही कोई नहीं खाते। जाओ आप बैठ जाओ, सीधे कथा सुनो बस। पीछे पीछे बैठो सीधे बस, कोई बात नहीं, बाद हम दिया तो पैसों नहीं जी। चलो चलो चलो, बाल मां करो, बैठ जाओ चुपचाप। बोले मेरी एक इच्छा रह गई। क्या इच्छा है? भीष्म कन्हैया पूछ रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण पूछ रहे हैं भीष्म को क्या इच्छा है? बोले महाराज मेरी एक इच्छा है, मेरे पास एक बेटी है और वो बेटी कुमारी रह गई। बेटी? कृष्ण भगवान कहने लगे बेटी? मैंने तो सुना था कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, मैंने तो सुना कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आप कैसी बेटी की बात करते हैं? जगह बहुत पीछे पीछे जाते। चलो चलो ठीक हो गया हो गया। अब बैठता, तुम चुप रहा बस। तो मेरे पास एक बेटी है, उस बेटी का विवाह रह गया। भीष्म की बात सुनकर के कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण ने कहा दादा मैंने तो सुना कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई? दादा ने कहा सुना तो तुमने ठीक है, पर एक बेटी है मेरी और वो आज तक कुंवारी है। अच्छा तो ठीक है, आपकी बेटी का विवाह हम कर देंगे, लेकिन दादा बेटी के विवाह करने के लिए तो दूल्हा चाहिए होता है।
भीष्म ने आंखें बंद करी और कहा, वो दूल्हा भी मैंने देखा है। बस तो फिर बात बन गई। दूल्हा भी आपने देखा है, बेटी भी आपके पास है, तो आपकी बेटी का विवाह कर देंगे। कौन है वो? और भीष्म ने आंखें बंद करी और कहा, छोटी छोटी आंखें हैं उसकी, घुंघराले बाल हैं, माथे पर मोर मुकुट, गले में बैजयंती माला, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, केशर तिलक, सुंदर पीतांबरी पहनता है, अधरों पर मुरली रखता है। भगवान ने कहा, ये तो मैं हूं, ऐसा जो है ये तो मैं हूं। बोले, कान्हा वो कोई और नहीं है, वो तुम हो। तो बोले, फिर तुम्हारी बेटी? बोले, मेरी कोई बेटी भी नहीं है। समझ लो। तो फिर बेटी क्यों कहा? श्रीमद् भागवत ने यहां पर अर्थ किया है कि इनकी जो बेटी है वो इनकी बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। और भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि कन्हैया अब तुम आ गए हो, और जब तुम्हारा दर्शन हो गया तो उत्तरायण अपने आप हो गया। और मैं चाहता हूं कि मैं ये शरीर छोड़ दूं और मेरी बुद्धि के साथ तुम विवाह कर लो। ये मतलब है कि मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं और आत्मा रूपी जो मेरे पास ये पुत्री है, इस पुत्री के संग आप परमात्मा बन करके विवाह कर दीजिए, बस मुझे मुक्त कर दो। भगवान समझ गए। बोले, कहाँ है तुम्हारी बेटी, बताइए। भीष्म पिता ने दोनों आंखें बंद कर दी, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आहा, आपको एक बात बताऊं, शराब में आनंद नहीं है, पैसे में आनंद नहीं है, संपत्ति में आनंद नहीं है, परिवार में आनंद नहीं है, सब समाज में भी आनंद नहीं है। अगर आप ये आनंद ढूंढोगे ना कि पैसे में होगा, तो वहां भी नहीं है। आप परिवार में ढूंढोगे तक तो बिल्कुल ही नहीं। आप खेतों में कहीं भी ढूंढोगे, आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आनंद तो केवल भगवान में ही मिलेगा, भगवान के नाम में मिलेगा, बाकी और जगह आनंद नहीं। केवल ईश्वर के नाम में आनंद है। वह भगवान परमानंद है, वह अखंड आनंद है, वह निज आनंद है, प्रेमानंद है। वह उसके नाम को जितना तुम जपोगे, जितना तुम भजोगे, जितना तुम सहोगे, जितना तुम करोगे, उतने उतने तुम आनंदित होते जाओगे। भीष्म ने दोनों आंखें बंद कर दी और बंद करके अपने प्रभु का ध्यान करने लगे। और भगवान ने, किसी को पता नहीं लगा, यहाँ पर राजा युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, अर्जुन थे, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। और कृष्ण भगवान ने भीष्म को देखते देखते अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया और भगवान चतुर्भुज बन गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। चतुर्भुज नारायण का रूप भीष्म पितामह ने देखा और स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता हृदय तृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमपीयूषि यद् भवः
भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान के हाथ में चक्र घूमने लगा। भगवान के हाथ में जो गदा थी वो हिलने लगी। भगवान के हाथ में जो कमल के पुष्प थे, उस कमल के फूलों से भीष्म पिता की उस फूलों की वृष्टि होने लगी। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरा ददाने वपुरल ककुलाम्ब काननाब्जे विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भगवान ने कहा, भीष्म यदि तुम और जीना चाहते हो तो बोलो। भीष्म ने कहा, नहीं प्रभु, अब आपको देख लिया है, अब तो मुझे कैवल्य भक्ति दो, अब मुझे मोक्ष दो। और जब मोक्ष मिलता है ना, सबसे बड़ा मोक्ष है धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। बोलो सब, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। ज्ञान मोक्ष प्रदु वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रदु वेद बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद। बोलो जरा, धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान। योग से ज्ञान, और ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है। धर्म ते बहन जी दोनों हाथ उठा करके। धर्म ते बिरति जोग ते। इतने अच्छे लोग हैं बता रहे कि दोनों हाथ उठा दीजिए ना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये कम वैराग्य है, बोलो नींद 8 बजे तक नहीं। ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भीष्म पितामह को मोक्ष मिल गया, चतुर्वेद कैवल्य पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। और हे प्रभु, काश हम भी ऐसे ही मरे, भगवान सामने हो और तब हमारे प्राण निकले। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं उत्तराखंड वाले, जिनका घर गंगा के किनारे है। वैसे गंगा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर मनवा दिन तो जरूर। हम लोग गंगा के किनारे जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे। तब क्या बोला, पंच स्नानी थोड़ा कदे पंच स्नानी। लेकिन जय दिन अंतिम समय बोलो, ते दिन तो जाने जाने। हे प्रभु, हर समय यही पुकारो, हे प्रभु जब हम मरे, जब हमारा समय आए तो हम गंगा के किनारे ही मरे, बस और कुछ नहीं चाहिए।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी। जरा भैया इनकी आवाज भी सुन लो जरा। और किरातेश्वर भगवान की कथा भी है शिव पुराण में। तो पांडव लोग हमारे संपूर्ण उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में आकर के बद्रीनारायण की ओर चलने लगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, मुझे कथा बहुत करनी है आज और समय मेरे पास कम है। फिर इन्होंने ये सब किया, केदारनाथ जी का मंदिर भीम ने बनाया है। और देखो आपदा है, जिस टाइम पटारा में कथा थी सब कुछ गया पर मंदिर रह गया और कोई सीमेंट नहीं लगी हुई है उस मंदिर में। बड़ी गजब का मंदिर पांडवों ने, हाथ कोटी का मंदिर है इधर, आप गए होंगे, ये पांडवों ने बनाया। वहां तो एक बड़ू टेक भी आज रखी, दादी टेक भीम ने रखी बोलिए। तो यहां स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे ये पांचों पांडव। इतना ही नहीं, एक गांव यहां टकनौर